नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत करता हूं सत्यपरक भारत के खास प्रोग्राम टॉक विद कुमार में। आज हम बात कर रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण और मीडिया पे जिस तरीके का प्रहार हो रहा है और मीडिया को जिस तरीके से साइडलाइन करने की बात की जा रही है, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, उनका स्वागत करते हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद कुमार शुक्ल हैं। विनोद जी, आपका स्वागत है। अमित वर्मा धन्यवाद। मेरे साथ हैं और नमस्कार। अमित जी राजनीतिक और सामाजिक विषयों पर बात करते हैं। अनिल गोयल मेरे साथ बीजेपी के नेता के तौर पर जुड़े हैं और डॉक्टर सुधा मिश्रा कांग्रेसी प्रवक्ता के तौर पर मेरे साथ जुड़ी हुई हैं। सुधा जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले अनिल गोयल, आप कब लिस्ट ला रहे हैं? I.N.India गठबंधन ने तो लिस्ट ला दिया है, आप कब लिस्ट ला रहे हैं साहब? आपके भी लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। इनका घोषित आपातकाल है, बाइकआउट चल रहा है संदीप जी का, आप उसमें मत जाइए। संदीप चौधरी जी आपको नहीं जा रहा है। अनिल जी जल्दी। श्रीकांत जी, निश्चित तौर पर एक कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब किसी का समय बुरा आता है तो उसकी बुद्धि पलट जाती है, और वही हाल जो है इस टाइम घमंडिया ग्रुप का है। पहले अपना नाम बदल करके घमंडिया ग्रुप नाम रखा, और अब आप ये बात देखें कि जिस तरीके से इन्होंने 14 पत्रकारों के खिलाफ मतलब एफआईआर दर्ज करी है, बहिष्कार की बात करी है, उससे एकदम आपातकाल याद आ गया। आपातकाल के अंदर सारी मीडिया अखबार छपने बंद हो गए। तो अभी तो इस सत्ता में नहीं है, विपक्ष में होते हुए भी इन्होंने जो इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी, लोकतंत्र का गला घोट करके इन्होंने लगाई थी इमरजेंसी, उसकी याद दिला दी कि ये किस विचारधारा पर चलने वाले लोग। और ये सही मायनों में जो पत्रकार हैं, जो इनसे प्रश्न पूछते हैं और जिन प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते, तो उसका रास्ता है कि वहां से भाग जाओ, मैदान छोड़ के भाग जाओ, जवाब मत दो, मुकाबला मत करो, और सिर्फ उनको साथ बदतमीजी करके व्यवहार करके उनके मैदान छोड़ के भाग दो और उन पर तरह तरह के आरोप लगाओ। ये इनकी एक पॉलिसी है। दूसरी बात, चाहे नेहरू जी के टाइम की मामला हो, चाहे इंदिरा जी के क्या टाइम का आप लोग पत्रकारों के साथ वो व्यवहार नहीं कर रहे हैं? बहुत सारे पत्रकारों की एंट्री बैन है बीजेपी में, बहुत सारे पत्रकारों के प्रोग्राम में बीजेपी नहीं जाती है। बीजेपी अरे सचिवालय लखनऊ में पत्रकारों की एंट्री नहीं होती है श्रीकांत जी। ऐसे बहुत से पत्रकार भाई हैं जो बेचारे पहले एंट्री पाते थे, पास बना हुआ था, इन लोगों ने पास बनाना ही बंद कर दिया है। नोट कर लो, जो बोलना जरूर, आप नोट कर लो। मैं श्रीकांत जी, जिस तरीके से इन्होंने घोषणा करके 14 के 14 पत्रकारों का बहिष्कार करा है, भाजपा ने कभी भी ऐसा नहीं करा। हाँ, ये निश्चित तौर पर है कि किसी व्यक्तिगत पत्रकार से किसी व्यक्तिगत ने वो बहिष्कार करा होगा या ना करा होगा, वो विषय नहीं है, लेकिन भाजपा ने कभी बहिष्कार नहीं करा। और मैं ये आज की बात नहीं है, लेकिन जिन 14 पत्रकारों का नाम है, जिन 14 पत्रकारों का नाम है, उन पत्रकारों के लिए कहा जाता है कि वो आप लोगों की बात ज्यादा करते हैं, कांग्रेस की बात नहीं करते हैं। अदिति त्यागी, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, आनंद अर्णव गोस्वामी, मेरे तो बॉस रहे हैं वो, खैर, तो अर्णव गोस्वामी। श्रीकांत जी, पत्रकार होता है। पत्रकार निश्चित तौर पर देश का प्रतिबिंब करता है। पत्रकार हर पार्टी से तीखे प्रश्न पूछता है। पत्रकार निश्चित तौर पर वो चाहता है कि जनता की आवाज उनके माध्यम से राजनीतिक लोगों के कानों में पहुंचे और उनको जवाब देने के लिए मजबूर कर दे। तो इसको पत्रकारिता कहते हैं, और पत्रकार अपनी पत्रकारिता निभा रहा है और उस पर हम बंदिश लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर हम चौथे स्तंभ का गला घोट रहे हैं, और मुझको तो ये लगता है कि कहीं इनके ऊपर बाहरी दबाव तो नहीं है। मैंने सुना है अनिल जी, एन बीरेन सिंह ने एफआईआर करवाया 5 पत्रकारों पे, 5 एडिटर गिल्ड के पत्रकारों पे, विनोद जी के मित्रों पर। विनोद जी क्योंकि सीनियर है ना, तो मैं विनोद जी का ही मित्र कह सकता हूँ ना। विनोद जी के मित्रों पर एफआईआर करवाया है एन बीरेन सिंह ने,
और धमकी दी है कि जेल भेज दूंगा। तो क्या अगर आप पाक साफ हैं तो क्या आपको भी वही सब करना चाहिए जो कांग्रेस या इंडिया गठबंधन कर रहा है? पत्रकार जी, सॉरी श्रीकांत जी, निश्चित तौर पर मैं आपसे मैंने कि कहीं कोई व्यक्तिगत विषय का व्यक्तिगत मामला हो, एक पार्टी का डिसीजन हो, यानी जो इनका 24-25 पार्टियों का गठबंधन है जो पता नहीं कब टूटेगा, पता नहीं कब टूट जाए, कब तक रहेगा ये भी नहीं पता। लेकिन अगर इन्होंने एक सामूहिक तौर पर बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहा है तो इस तरीके से ये निश्चित तौर पर पत्रकारिता का गला घोटना है, चौथे स्तंभ का गला घोटना है। बात को मैं अमित के पास जा रहा हूँ। दूसरा में एक सेकंड मैं बात को निकाल दूं। और ये सही मायनों में जो सही विचारधारा है या जो इनके अनुसार विरोधी विचारधारा है, इस घमंडिया गठबंधन विरोधी विचारधारा, उसको दबाना चाहते हैं, उसको मिश्रा जी 10 सेकंड दे पाऊंगा मैं, केवल 10 सेकंड। मुझे अमित के पास जाना है, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई, आप इतने बड़े हैं और आप देश के बड़े वृद्धों में आते हैं, और आप अगर घमंडिया शब्द का प्रयोग करेंगे देश के नाम को इस तरह लेना, तो आप लोग को शर्म आनी चाहिए। घमंडिया क्या होता है, कैसे आप लोग नाम लेते हैं? अरे कम से कम कभी तो तर्कशक्ति का प्रयोग करिए, अपने देश के नाम का घमंडिया बोलना। अरे आप लोग को लज्जा भी क्या? इससे बड़ा घमंडिया ग्रुप अनिल भाई आऊंगा मैं, मिश्रा जी आऊंगा। अमित बड़ा सवाल ये है क्या जो बात कांग्रेस कह रही है वो आपको डाइजेस्ट हो रही है, या फिर जो बात बीजेपी कह रही है पत्रकारों को लेकर वो आपको डाइजेस्ट हो रहा है? क्योंकि पत्रकारों को पक्षों में बांट देना नहीं है। अमित अनम्यूट योरसेल्फ। श्रीकांत जी, मैं सिर्फ एक शब्द क्या खत्म कर रहा हूँ। जिस तरीके से इन्होंने सनातन धर्म को खत्म करने वालों के साथ खड़े हुए हैं, मैं विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं कहा, एक तरफ सनातन धर्म को खत्म करेंगे, एक तरफ हम इस पर बात करेंगे, इस पर बात कर लेंगे, इस पर बात कर भी जुड़ गए मेरे साथ। बोलने का मौका दे तो बोलूं। बोलिए श्रीकांत जी, कांग्रेस के अंदर सबसे बड़ी कमी यह है कि वो सिर्फ अपनी बात कहना जानती है, दूसरी की बात सुनना ही पसंद नहीं करती। और जो दूसरे की बात सुनना पसंद नहीं करेंगे वो फिर सही डिबेट नहीं होती है, सिर्फ अपनी ही बात को कहना। अब जिस तरीके से पत्रकार कोई सही आकलन करते हैं, सही बात कहते हैं, उसको नहीं सुनना, इनके खिलाफ बात जाती है, उसको नहीं सुनना, उसका बहिष्कार करना इनका काम है। अभी ये कहते हैं हमने मोहब्बत की दुकान खोल ली है, यानी सनातन धर्म को खत्म करना, मोहब्बत की दुकान खोलना है क्या? अगर इनके अंदर हिम्मत है तो किसी और धर्म के खिलाफ भी तो ऐसा बोल करके दिखाएं। लेकिन अरे भाई साहब, हिम्मत मत देखिए, हम सर्वधर्म समभाव मानते हैं, आप लोग कर सकते हो। अगर आप इस डिबेट को धर्म की तरफ ले जाएंगे, मैं रोकूंगी टोकूंगी। आपकी बिल्कुल गलत आदत सुधा जी। अगर आप धर्म की तरफ ले जाएंगे, मैं रोकूंगी टोकूंगी। मैंने विनोद भाई को भी टोका था, कांग्रेस मैंने विनोद भाई को बहुत सम्मान से टोका था। ये आपके सबसे बड़ी दिक्कत है, आप नहीं सुनना है, आपके धर्म पे बात नहीं करनी है, जो सही है वो सही बोलेंगे, सही सुनना पड़ेगा आपको। मैंने बहुत सम्मान से विनोद भाई को भी कहा था, सनातन धर्म मैंने बहुत उठाया, सनातन धर्म अनिल भाई मैंने सम्मान आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप बोलिए, मैं चली जाती हूँ। आप बोलिए, क्यों नहीं सुनना चाहते हो? कैसे भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप? बड़ा सवाल ये है, हिंदू धर्म का विरोध करना, कैसी बात कर रहे हैं? अब मैदान छोड़ कर भागेंगे। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं? इतने बड़े होने के बाद, सयाने होने के बाद कैसी बात कर रहे हैं? कहा है वो सुनना पड़ेगा, जिससे माफी मांगनी पड़ेगी। अरे आपको सुनना पड़ेगा, आपको भी आवाज को सुनिए ना। कैसे बोलते हैं? उम्र हो गया है, उसी समय का अनिल भाई को बुलवाइए, हम चले जाते हैं। ये बोले आप भागे जैसे काम नहीं चलेगा, ठीक है, मैदान छोड़ अनिल भाई आप लोग, मैं चली जाती हूँ। आप नफरत की राजनीति करते हैं और नफरत की राजनीति मैं चली जाती हूँ, आप नफरत नहीं, आपको कौन क्यों सुनेगा? मेरा ये है, इधर उधर की बात मत कर, इधर उधर की बात मत कर, पत्रकारों का बहिष्कार क्यों करा इसका जवाब दो।
तो बता तो दिया, बताओ तो दिया, ये भाजपा के पीछे भागने वाले हैं, इसीलिए उनका बहिष्कार किया गया। इधर उधर की काम कोई बोल रहा है, इधर उधर की तो आप बोल रहे हैं। हम लोगों को सब कहा ये भाजपा के चमचा है, पत्रकार नहीं है। एफआईआर दर्ज कराएं, फिर मुद्दे से भटकना चाहते हैं। मुद्दे पता कहाँ भटकना चाहते हैं? पत्रकारों के ऊपर डिबेट है, श्रीकांत जी ने पूछा, मैंने जवाब दिया, ये सारे पत्रकार भाजपा के एजेंट हैं, भाजपा के चमचा है, तो किसने कहा इधर उधर की बात हुआ? कह रहा हूँ, ये कोर्ट की बात करते हैं। हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी के चुनाव अवैध घोषित करा और बदले में इन्होंने देश को इमरजेंसी दी। ये बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं कि आज तक पत्रकार राजनीतिक दलों का बहिष्कार करते थे, लेकिन इस घमंडिया गठबंधन ने घमंड में आकर के पत्रकारों का बहिष्कार करा है। इसका परिणाम इनको भुगतना पड़ेगा। मुद्दे पर कभी ये बात कर नहीं सकते, मुद्दे से आप चुप रहे ना। अरे मत करिए, रहने दीजिए। नहीं, धमकी दे रहे हैं क्या? रहने दीजिए, आप बिल्कुल शांत रहे। नहीं मतलब धमकी किसको दे रहे हैं? हो गया। आप अपना नंबर बोलना। नहीं, धमकी किसको दे रहे हैं? आप किसी को धमकी दे दीजिएगा क्या? इमरजेंसी की बात आप लोग जानबूझ के अनिल गोयल को ताकि वो बोले। अपने यहाँ लाके अमित वर्मा की बात रखिए, अमित वर्मा की बात रखिए, अमित भाई की बात रखिए। बोलने तो समझ लग रहा है क्या? और जनता इनके सिर फुटबल। वंदे मातरम, नमस्कार।